ऊंचे पहाड़ पर दो गांव आमने सामने थे। ये गांव एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन दोनों की अपनी अपनी खासियतें थीं। एक गांव में लोग बहुत मेहनती थे और दूसरे गांव में लोग बहुत खुशमिजाज थे। धूप वाली घाटी रोशन और खुश। यहाँ के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते थे और हर दिन को एक उत्सव की तरह मनाते थे। उनके खेत हरे भरे थे और फसलें लहलहाती थीं। उदासी वाली घाटी धुंध और अंधेरे में डूबी। यहाँ के लोग हमेशा चिंतित रहते थे और उनके चेहरे पर मुस्कान कम ही दिखती थी। उनके खेत सूखे और बंजर थे। सालों की गलतफहमियों ने उन्हें दुश्मन बना दिया था। दोनों गांवों के लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे और एक दूसरे के बारे में बुरी बातें करते थे। हर कोई एक दूसरे के बारे में बकवास कहानियां मानता था। अफवाहें फैलती थीं और दोनों गांवों के बीच की खाई और गहरी होती जाती थी। वो कभी उस घाटी को पार नहीं करते थे जो उन्हें अलग करती थी। नदी के उस पार जाने का ख्याल भी उन्हें डराता था। एक दिन भयंकर तूफान आया। तूफान इतना जोरदार था कि दोनों गांवों के लोग अपने घरों में दुबक गए। नदी उफान पर थी, तेज और चौड़ी। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी उस पार जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इकलौता पुल पुराना और कमजोर टूटकर गिर गया। अब दोनों गांवों के बीच का एकमात्र संपर्क भी टूट चुका था। अब कोई भी पार नहीं कर सकता था। लोग निराश और हताश हो गए थे। व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते थे। परिवार बिछड़ गए थे। लोग अपने प्रियजनों से मिलने के लिए तरस रहे थे। दोनों गांवों में डर और निराशा फैल गई। लोग सोचने लगे कि क्या कभी वो दिन आएगा जब वो फिर से एक दूसरे से मिल सकेंगे। गांव के बुजुर्ग मिले। उन्हें नया पुल बनाना था, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा? अपने दुश्मनों के साथ कौन काम करेगा? चारों तरफ बड़बड़ाहट और शक था। ये लोग आलसी हैं। ये लोग बहुत चालाक हैं। धूप वाली घाटी की एक छोटी बच्ची लिली बोली, मेरी दादी दूसरे तरफ फंसी हुई है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उदासी वाली घाटी का एक लड़का सैम उसके बगल में खड़ा हो गया। मेरा भाई धूप वाली घाटी में अकेला है। पुल बनाना ही एकमात्र रास्ता है। सबसे बुद्धिमान बूढ़े हेमंत आगे बढ़े। वो दोनों गांवों में रहे थे। वो उनके तौर तरीके समझते थे। हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जो सब में अच्छाई देखे, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में चमक थी। कोई मजबूत, दयालु और थोड़ा सा दिमाग से हटके। सबने थॉमस बढ़ई की तरफ देखा। थॉमस, जो अपनी शांत मुस्कान और संतुलित स्वभाव के लिए जाने जाते थे, हैरान दिखे। वो पुल बनाने वाले थे, नेता नहीं। लेकिन आसपास के लोगों के मायूस चेहरे देखकर उन्होंने हाँ में सर हिलाया। वो उन सबको जोड़ने वाला पुल बनाएंगे। काम शुरू हुआ, मुश्किल और अनिश्चित। धूप वाली घाटी के लोग, जो तेज धूप के आदी थे, घाटी के अंधेरे में परेशान हो रहे थे। उदासी वाली घाटी के लोग, जो ठंडी छाया के आदी थे, घाटी की गर्मी में पसीने से तरबतर हो रहे थे। हवा में धूल से भी ज्यादा अविश्वास घुला हुआ था। लेकिन थॉमस ने अपने शांत प्रोत्साहन और स्पष्ट निर्देशों से उन्हें काम पर लगाए रखा। उन्होंने उन्हें भार बांटना, साथ मिलकर काम करना सिखाया। धीरे धीरे पत्थर दर पत्थर उन्होंने पुल बनाना शुरू किया। सिर्फ लकड़ी और पत्थर का पुल नहीं, बल्कि समझ का पुल। एक दिन सूरज की पहली किरणों के साथ गांव के लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था जब अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। धूप वाली घाटी के कुछ लोग इन पत्थरों के नीचे फंस गए। बिना किसी हिचकिचाहट के उदासी वाली घाटी के लोग उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। वे जानते थे कि इस मुश्किल घड़ी में एकजुटता ही सबसे बड़ा सहारा है। उन्होंने मिलकर पत्थरों को हटाया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बचाए गए लोग उनकी बहादुरी और मदद से भावुक होकर उन्हें गले लगाकर धन्यवाद देने लगे। इस घटना ने दोनों घाटियों के लोगों के बीच एक नया रिश्ता बना दिया। उन्होंने अपना खाना और हंसी एक दूसरे के साथ बांटी। यह एक ऐसा पल था जिसने उनके दिलों को जोड़ दिया। एक और दिन जब सूरज उगा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक तेज बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेरने की धमकी दी। खेतों में पानी भरने लगा और फसलें बर्बाद होने लगीं। दोनों घाटियों के लोग एक बार फिर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। उन्होंने मिलकर एक पुल बनाने का निर्णय लिया ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें और बाढ़ से बच सकें। पुल के आधारों की रक्षा करते हुए वे गाने गाते रहे और अपना हौसला बनाए रखा। गानों ने उनके दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्हें पता चला कि वे एक जैसे गाने, एक जैसी कहानियां और एक जैसे सपने साझा करते हैं। यह एहसास
उनके बीच की दूरियों को मिटा रहा था। अब वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ रहे थे। आखिरकार पुल बनकर तैयार हो गया। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन गांव वालों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक साथ मिलकर इस पुल को बनाने का संकल्प लिया था और आज वह दिन आ गया था जब उनका सपना साकार हुआ। मजबूत और सुंदर, ये उनकी साझा कोशिश का प्रतीक था। यह पुल केवल 2 गांवों को नहीं, बल्कि 2 दिलों को भी जोड़ रहा था। हर ईंट, हर पत्थर में उनकी मेहनत और एकता की कहानी छिपी थी। गांव वाले इकट्ठा हुए, अब शक से अलग नहीं थे। वे जानते थे कि यह पुल उनके भविष्य के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनना चाहता था और उनकी आंखों में गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। दोनों तरफ के बच्चे दौड़ते हुए पुल पार कर रहे थे। उनकी हंसी घाटी में गूंज रही थी। उनके लिए यह पुल एक नया खेल का मैदान था, जहां वे बिना किसी डर के एक दूसरे से मिल सकते थे और खेल सकते थे। बुजुर्गों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन आज वे देख रहे थे कि उनकी मेहनत और धैर्य का फल मिल रहा है। यह पुल उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। लिली और सैम, जिन्होंने सबसे पहले एकता की जरूरत की बात की थी, पुल के बीच में हाथ डाले खड़े थे। वे जानते थे कि यह पुल केवल एक संरचना नहीं, बल्कि एक प्रतीक है जो आने वाली पीढ़ियों को एकता और सहयोग का संदेश देगा। उन्होंने अपने गांवों को देखा जो अब जुड़े हुए थे और जानते थे कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। यह पुल उनके जीवन में एक नया अध्याय खोल रहा था, जहां वे एक साथ मिलकर अपने भविष्य को संवार सकते थे। पुल ने उन्हें एक कर दिया था। यह केवल एक संरचना नहीं, बल्कि एक भावना थी जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाई थी। अब वे जानते थे कि मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। पुल एक मिलन स्थल बन गया। धूप वाली घाटी के लोगों ने धुंध भरी घाटी की खूबसूरती देखी। उदासी वाली घाटी के लोगों ने घाटी की गर्मी का आनंद लिया। उन्होंने कहानियां, गाने और हंसी साझा की। उन्होंने सामान और विचारों का आदान प्रदान किया। पसीने और उम्मीद से बनाए गए इस पुल ने उनके दिल खोल दिए थे। इसने उन्हें याद दिलाया कि जो चीजें उन्हें जोड़ती हैं, उनके सामने मतभेद छोटे हैं। पुल की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक याद दिलाने वाली बात कि साहस, दया और एक साझा उद्देश्य से गहरे मतभेदों को भी पाटा जा सकता है।